Hi students, welcome to all on the official YouTube channel of Chandigarh Career Group. Hope you all are doing very well. So let's start with our 2021 second paper NDA synonym and antonym. So our first question is, his opinions is lopsided. His opinion is lopsided. So what is lopsided here? Lopsided क्या है यहाँ पे? Lopsided का मतलब होता है जो चीज क्या हो, अनइक्वल या अनबैलेंस्ड, जो अनइक्वल हो, अनबैलेंस्ड हो, पार्शियल बोल लो। अब हमें क्या करना है, इसका हमें एंटोनियम फाइंड करना है। ये जो वर्ड है लॉपसाइड, इसका हमें एंटोनियम फाइंड करना है। सो लेट्स फाइंड। पार्शियल का मतलब होता है इनकम्प्लीट या फिर आधा, इनकम्प्लीट या फिर आधा। क्रूड, क्रूड का मतलब यही है इनकम्प्लीट या फिर आधा। उसके बाद अनइक्वल, अनइक्वल मींस जो इक्वल ना हो। दूसरी तरफ है बैलेंस, जो चीज बैलेंस हो। एक तरफ है अनइक्वल या अनबैलेंस, दूसरी तरफ है बैलेंस्ड। ऑप्शन डी इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिज वर्क इज प्रेजवर्दी। उसका जो काम है वो प्रेजवर्दी है। प्रेजवर्दी मींस प्रशंसा के योग्य है, प्रशंसनीय है। इट मींस एप्रिशिएबल या फिर प्रेजवर्दी बोल लो, एडमायरेबल बोल लो। उसके बाद एडमायरेबल, ये तो हमें सिनोनियम मिल गया, बट वी हैव टू फाइंड द एंटोनियम। सो लेट्स चेक नेक्स्ट वर्ड। कंडेमनेबल होता है जिसकी हम निंदनीय, हम हिंदी में बोलते हैं कि उसका जो वर्क है वो बुराई करने लायक है। कमेंडेबल, कमेंडेबल भी सेम यही होता है। प्रेजवर्दी, एप्रिशिएबल, प्रेजवर्दी, एप्रिशिएबल और एडमायरेबल यही होते हैं हमारे किसके, कमेंडेबल के मीनिंग, एप्रिशिएबल। उसके बाद क्रेडिटेबल, क्रेडिटेबल भी कि क्रेडिट देने लायक, कि सराहने लायक जिसको बोलते हैं प्रेजवर्दी। ये सारे सिनोनियम है, सिर्फ एक ही वर्ड अपोजिट है। ऑप्शन बी कंडेमनेबल इज अपोजिट टू प्रेजवर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिज डीड्स हैज रेट्रोग्रेड रिजल्ट। रेट्रोग्रेड क्या होता है? रेट्रोग्रेड का अगर हम मीनिंग देखें ना, तो रेट्रोग्रेड और डेट्रियोरेट एक ही होता है। ये होता है कि बुरा या फिर निराशाजनक, कि उसके जो डीड्स थे, जो उसने काम किए थे, उसके रिजल्ट्स कैसे थे, निराशाजनक, बहुत बुरे रिजल्ट थे, नेगेटिव। आप देखते ऑप्शन रिवर्स, उल्टे थे। हाँ जी बिल्कुल, उसके जो रिजल्ट थे वो बहुत उल्टे थे। रिट्रीटिंग, ये भी सही बात है। रिट्रीटिंग मींस रेट्रोग्रेडिंग या फिर डेट्रियोरेटिंग। रिट्रीटिंग मींस रेट्रोग्रेडिंग या फिर नेगेटिव, ये भी वही है। प्रोग्रेसिव होता है कि उन्नति की तरफ थे, उल्टे नहीं थे बल्कि प्रोग्रेशन की तरफ थे। ऑप्शन ए इज एंटोनियम टू रेट्रोग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही ऑलवेज ऑफर पैलेटेबल सॉल्यूशन। वह हमेशा पैलेटेबल सॉल्यूशन देता है। व्हाट इज पैलेटेबल है? पैलेटेबल मींस ऐसा सॉल्यूशन जो सबको खुश कर दे, प्लीजेंट, अम्यूजिंग, या फिर जो सबको एक्सेप्टेबल हो कि हाँ इसने सही सॉल्यूशन दिया है। पैलेटेबल मींस प्लीजेंट या फिर एक्सेप्टेबल, सराहनीय बोल लो, कमेंडेबल, जो अभी पढ़ के हटे। आप देखो प्लीजेंट, ऑप्शन डी तो सिनोनियम हो गया। अनएक्सेप्टेबल मींस जो जिसको कोई एक्सेप्ट ना करे, जिसको कोई सही ना माने। एंटोनियम तो हमें मिल गया है, ऑप्शन सी। अब हम दूसरे चेक करते हैं। एग्रीएबल, जिसपे सभी सहमत हो। एक्सेप्टेबल, जिसको सभी एक्सेप्ट कर, एक तरफ एक्सेप्टेबल, दूसरी तरफ अनएक्सेप्टेबल। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट एंटोनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, His views on the subject are microscopic. उसके जो व्यूज है सब्जेक्ट पे वो कैसे है, माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोप से हम क्या देखते हैं, छोटी छोटी चीजें। इट मींस उसके व्यूज जो है वो छोटे हैं। बोल दो कि इस पे बोल छोटे हैं, कम है, या बोल लो कि इस पे उसके व्यूज जो बहुत मीन है, कि उसकी बातें जो हमें अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल लो लेवल की थी, ये बोल सकते हैं हम। फाइन होता है अच्छे, प्रिसाइज होता है करेक्ट, मिनट होता है, मिनट भी छोटा ही होता है। ब्रॉड बेस्ड, ब्रॉड बेस्ड होता है बड़े, ब्रॉड बड़ा। ऑप्शन ए इज करेक्ट एंटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, he is always obdurate in his behavior toward other people. यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है दैट इज obdurate. obdurate होता है जिद्दी, बोल्ड, ऑडेशियस, कल हम पढ़ के हटे हैं, जो अपनी बात से ना हटे। स्टेगमेंट, एब्ड्यूरेट भी बोलते हैं इसको हम। बोल्ड,
आप देखते हैं ऑब्नॉक्सियस, ऑब्नॉक्सियस होता है हार्मफुल, ऑब्नॉक्सियस होता है हार्मफुल। इनसेंसिबल, जिसको सेंस ना हो किसी चीज की। कैलस, कैलस कल पढ़ के हटे, कैलस मतलब होता है क्रूअल, अपोजिशन ऑफ काइंड, काइंड का अपोजिट वर्ड, एंटोनियम ऑफ काइंड। फ्लेक्सिबल, जो आसानी से मुड़ जाएगी, ये बोलते कि ये चीज बहुत फ्लेक्सिबल है जिसको हम आसानी से मोड़ तोड़ सके, एक तरफ जो झुके ना, जो मुड़े ना, दूसरी तरफ जो झुक जाए। ऑप्शन ए जो है हमारा फ्लेक्सिबल बिल्कुल अपोजिट है ऑब्ड्यूरेट के, hence it is correct answer. Next question is Mohan always had profound respect for Sohan. Profound, profound की मोहन जो है सोहन को हमेशा ही प्रोफाउंड रिस्पेक्ट देता था। प्रोफाउंड होता है बहुत डीप रिस्पेक्ट देना, ज्यादा एक्सट्रीम, बिल्कुल हाई लेवल पे। आप देखो सुपरफिशियल, सिंसियर, एक्सट्रीम, डीप गहरी, बहुत उसके मन में उसके लिए बहुत गहरी इज्जत है, बहुत ज्यादा इज्जत है। डीप एक्सट्रीम सिमिलर मीनिंग हो गया। सिंसियर जो बहुत क्या उदार, जेनरस पर्सन। सेंसिबल भी बोल सकते हैं इसको हम। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब होता है नॉट सो डीप, अपर लेवल, ऊपर ऊपर से, जिसको हम बोलते हैं। हेंस ऑप्शन डी जो है हमारा तीनों से अलग है, मीनिंग भी उल्टा दे रहा है, ये हमारा करेक्ट एंटोनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी वर लिविंग इन अ टर्बुलेंट टाइम। टर्बुलेंट, टर्बुलेंट का मतलब होता है ऐसा टाइम जिसको बोलो आप कि टिकने वाला, टर्बुलेंट होता है कि टिकने वाला ना हो, या फिर बोल लो कि सेम ना हो, हमेशा बदलता रहे। टर्बुलेंट टाइम कि हम आज के टाइम ऐसे टाइम में रह रहे हैं जो लगातार बदलता रहता है। टर्बुलेंट होता है बदलने वाला, अनस्टेबल, जो स्टेबल ना हो, लगातार चीजें बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, वो वाला टाइम। डिस्ट्रक्टिव होता है विनाशकारी, नहीं है कोई मतलब नहीं, बट अनस्टेबल सिनोनियम बन रहा है, वी हैव टू फाइंड एंटोनियम। स्टॉर्मी, तूफान आता है, सब कुछ चीजें तहस नहस हो जाती है। डिस्ट्रक्टिव ये भी नहीं है। काम होता है शांत, जो चीज शांत रहे, कंसिस्टेंट रहे। एक तरफ है अनस्टेबल, दूसरी तरफ है कंसिस्टेंट या फिर काम। ऑप्शन सी जो है हमारा इसके अपोजिट है, दैट इज एंटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमित इज अ डॉगमेटिक पर्सन। डॉगमेटिक पर्सन क्या होता है? डॉगमेटिक पर्सन वो होता है जो क्या करे, हर चीज को मतलब इजिली एक्सेप्ट ना करे। बोल्ड बोल लो कि अड़ने वाला हो अपनी बात पे, रिजिड हो, वेलर हो, अभी पढ़ के ऑब्ड्यूरेट हो, सेगमेंट हो, जो क्या हो हर चीज में अड़ने वाला हो। असरेटिव वही होता है बिल्कुल अड़ा रहे जो। उसके बाद बोल्ड वही होता है, रिजिड वही होता है। अमेनेबल क्या होता है? जिसको हम बदल सके, जिसको हम चेंज कर सके। रेडी टू चेंज या फिर रेडी टू एक्सेप्ट, जो आसानी से मान जाए। ऑप्शन बी इज करेक्ट एंटोनियम टू डॉगमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सचिन इज वेरी फिकल इन हिज बिहेवियर। फिकल क्या होता है? फिकल हम कल भी पढ़ा था शायद हमने। फिकल का मतलब होता है चंचल, चंचल जो क्या हो, एक जैसे बच्चों का मन चंचल होता है, एक जगह पे नहीं टिकता, स्टेबल नहीं होता। अनस्टेबल बोल लो। ये कैप्रिशियस का मतलब फिकल होता है, चंचल। मर्क्यूरियल, वैसिलेटिंग, ये होता है वेवरिंग। वेवरिंग मींस फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग का मतलब या वेवरिंग का मतलब क्या होता है? एक जगह पे ना टिकना, चलते रहना, बदलते रहना। मर्क्यूरियल या फिर वैसिलेटिंग, वेवरिंग, तीनों सिनोनिम्स है। आप देखना एक तरफ तो क्या है चंचल, बदलने वाला, दूसरी तरफ है स्टेबल। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट सिनोनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही इज एसेंशियली अ लो ब्रो पर्सन। वह क्या है? लो ब्रो पर्सन है। लो ब्रो मीन्स रफ, डल जिसको बोलते हैं कि वो ना तो देखने में अच्छा है, देखने में बद्धा सा है। लो ब्रो पर्सन, लो स्टैंडर्ड का। आप देखिए पैथेटिक, पैशनेट, प्राउड। अब हम पैशनेट वर्ड तो मैंने आप लोगों को इतना रटा दिया है ना कि हर दिन ये वर्ड आता है कहीं ना कहीं। पैशनेट, पैथेटिक, प्राउड। अब देखिए पैशनेट का मतलब आपको पता है कीन, ईगर, एंथुसियास्टिक। प्राउड का मतलब है प्राउड फील कराना। पैथेटिक होता है किसी पे दया दिखाना, कॉजिंग पिटी, किसी पे दया आना। अब देखो कोर्स, कोर्स होता है रफ। कई बार हम कोर्स को पाथ में बोल देते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें कोर्स का सिनोनियम रफ सही रहेगा क्योंकि लोब्रो का मतलब होता है रफ। Hence option A course is our correct option. Next question is his nostalgia is deep. उसका जो nostalgia वो deep है। nostalgia मतलब पुराने समय की कोई याद, past longings, पुराने समय की कोई याद, past longing।
एबिलिटी होता है किसी की कोई क्षमता किसी काम को करने की पावर। हैप्पीनेस होता है खुशी, एस्टेसी, ब्लिस, जॉयनेस, डिलाइट। एक्साइटमेंट होता है आप किस चीज के लिए कितने उत्सुक है, ईगर, प्लीज, एंथुजियास्टिक, कीन, पैशनेट। ऑप्शन ए जो है कीन पैशनेट इनके क्या है सिनोनियम है, लेकिन नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है पुरानी कोई लॉन्गिंग। ऑप्शन बी इज आर करेक्ट सिनोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिज ट्रुएंसी इज डेट्रीमेंटल, उसकी जो ट्रुएंसी है वो डेट्रीमेंटल है। ट्रुएंसी क्या होता है, ट्रुएंसी एक जब बंदा ना बहुत डेट्रीमेंटल, हम थोड़ी देर पहले पढ़े डेट्रोरिएट, दयाजनक, बहुत निराशाजनक है, उसकी जो ट्रुएंसी होता है एब्सेंट रहना। एब्सेंट रहना क्लास से लगा लो कहीं से लगा लो कि उसकी ये बहुत हालत क्या निराशाजनक है कि वो हमेशा क्लास से एब्सेंट रहता है, निराशाजनक, एब्सेंटिज्म। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑनेस्टी ईमानदारी होता है, इंटीग्रिटी भी ऑनेस्टी होता है, लॉयल्टी भी ऑनेस्टी होता है, ईमानदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही इज अ मेल एफिशिएंट पर्सन। अब हमने कल एक वर्ड पढ़ा था मेलाइन और मेल एफिशिएंट दोनों सेम होते हैं, जिसके इरादे अच्छे ना हो, बुरे इरादे, एविल पर्सन, क्रूअल पर्सन। ये आप देखो जेनरस, जेनरस तो अपोजिट हो गया इसका, उदार व्यक्ति। कनिंग होता है चालाक, जिस क्रिमिनल जिसने कोई क्राइम किया हो, कल्प्रिट। फ्रेंडली, हार्मोनी, कॉर्डियल, अफेबल, एमिकेबल, ये सब फ्रेंडली के सिनोनियम है। अब देखो कनिंग चालाक, चालाक जिसके हम ऐसा नहीं बोलते चालाक बंदा हमेशा इरादे बुरे होते हैं, लेकिन इसमें हमें अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन फाइंड करना है। मेलाइन जो क्या हो साधारण ना हो, जिसके इरादे बुरे हों। दूसरी तरफ है चालाक, ऑप्शन बी। थोड़े सिमिलर हमें यही लग रहे हैं और एंटोनियम सिनोनियम में हमें सिमिलर ढूंढना होता है। अगर नहीं बिल्कुल डिट्टो मिल रहा, कोई ऐसा वर्ड ढूंढो जो आसपास तो मिलता जुलता और हमें मिलता जुलता सिर्फ कनिंग ही दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये दोबारा कॉपी हो गया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हिज सॉलेमनिटी इज सेलिब्रेटेड। सॉलेमनिटी होता है डिग्निटी, सॉलेमनिटी होता है डिग्निटी, या फिर कई बार इसको हम पेंसी सीरियस के लिए भी यूज करते हैं, बट यहाँ पे इसका मतलब है डिग्निटी। अब देख ग्रीड, ग्रीड होता है लालच, इसको हम क्यूपिडिटी भी बोलते हैं, या फिर इसको हम अवेराइज भी बोलते हैं। डिजायर होता है इच्छा, ट्रस्ट होता है विश्वास, डिग्निटी मीन्स सॉलेमनिटी। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिज बाउंटी इज लिमिटलेस। बाउंटी का मतलब होता है काइंडनेस, बेनिवोलेंस, काइंड या फिर बेनिवोलेंस या फिर कंपैशन। अब देखो चिवेलरी, ये क्या होता है बहादुर, बोल्ड, गैलेंट्री, बहादुर। और नेपोटिज्म क्या होता है जब हम क्या है अपनी पावर का यूज करके सब चीजें हासिल कर सके। बाय यूजिंग पावर अचीव समथिंग, पावर का यूज करके कुछ चीज को अचीव करना। अब देखो बेनिवोलेंस अभी पढ़ के काइंड का सिनोनियम हमें बाउंटी, हिज बाउंटी इज लिमिटलेस, उसकी जो दया है वो लिमिटलेस है। ऑप्शन ए इज करेक्ट सिनोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हॉलोकॉस्ट वाज एक्सपीरियंस्ड बाय मिलियन। हॉलोकॉस्ट होता है डिस्ट्रक्शन, कि वहां पे जो विनाश हुआ, वहां पे जो सब चीजें तहस नहस हुई सबने देखा। डिस्ट्रक्शन, डेट्रोरिएशन, वहां पे जो हालत हुई सबने देखा। अब देखिए ब्यूटीफुल होता है सुंदर, कंस्ट्रक्शन होता है किसी चीज का बनना, डिस्ट्रक्शन होता है तहस नहस होना। ऑप्शन बी जो है हमें हमारा करेक्ट आंसर मिल चुका है। सेलिब्रेशन का मतलब होता है किस चीज को मनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बी एबल टू डेसिफर समथिंग इज वंडरफुल। किसी भी चीज को समझ पाना बहुत वंडरफुल होता है। डेसिफल होता है समझना, डिकोड करना। डायरेक्ट ऑप्शन मिल चुका है, ऑप्शन ए ही पहला ही ऑप्शन सही है। अब एनिमेट, एनिमेट क्या होता है कोई चीज जो हमने देखी है ना उसको लाइव में किसी के फॉर्म में दिखाना, चाहे हम कार्टून की फॉर्म में उसको किसी चीज के किसी मॉडल के तरीके से रिप्रेजेंट करा, उसको क्या है बोलो कि रियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, लाइफ या फिर रियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, चाहे किसी मॉडल को लेके करे किसी को करे। सिमुलेट और एनकोड, एनकोड होता है कन्वर्ट इनटू कोड, कोड्स में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट इनटू कोड। उसके बाद आता है सिमुलेट, सिमुलेट का मतलब होता है नकली, फेक, जाली।
शाम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, it is the opportune time to think about the investment in the real estate sector. Opportunity के सही टाइम है, it is appropriate time, it is the correct time, it is the exact time. बहुत सारे सिनोनिम हो सकते हैं, correct, precise, accurate, exact. अब देखिए यहां हमें क्या मिलते हैं, यहां पे मिला हमें अप्रोप्रिएट, ऑप्शन बी डिफिकल्ट होता है, हार्ड टाइम, अनसुटेबल मींस इनअप्रोप्रिएट जो सही ना हो, ऑनरेरी मींस जो हम बिना सैलरी के काम करे, अनपेड ये भी वर्ड हम पढ़ चुके हैं, ऑनरेरी मींस अनपेड, डिफिकल्ट मींस हार्ड, अनसुटेबल मींस इनअप्रोप्रिएट. So today we are done with our 2021 second paper. In the next video we will discuss the first paper of 2021. Till then revise all the videos. Enjoy your day. Bye bye.